नमस्कार। भारत की राजनीति में ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती हैं और शायद उनमें सबसे बड़ी कहानी है नरेंद्र मोदी की। सोचिए, एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला लड़का देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। आखिर ये सफर तय कैसे हुआ? चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। और कहते भी हैं कि अगर इरादे बुलंद हो तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। ये लाइन नरेंद्र मोदी की जिंदगी की कहानी पर बिल्कुल फिट बैठती है। ये कहानी सिर्फ एक मजबूत इरादे की नहीं है, बल्कि ये इस बात की भी है कि कैसे एक इंसान की लगन और एक खास सोच ने भारत की पूरी राजनीति का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। चलिए बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, उनके बचपन के दिनों में। साल था 1950, जगह गुजरात का वडनगर, जहां नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। उनका बचपन बहुत ही साधारण था। अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर एक चाय की दुकान पर हाथ बटाते थे। लेकिन जिंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया जब वो युवा हुए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए। अब आरएसएस जो है वो एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है जो अनुशासन और देश सेवा पर बहुत जोर देता है। और सच कहें तो यहीं से उनके राजनीतिक सफर का बीज पड़ा। देखिए, आरएसएस में उनका जो वक्त गुजरा वो सिर्फ किसी विचारधारा से जुड़ना नहीं था। वो तो असल में उनके लिए एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा था। यहीं पर उन्होंने वो गुर सीखे जो आगे चलकर उनके बहुत काम आए, संघर्ष के और संगठन चलाने के। वहां उन्होंने सिर्फ अनुशासन नहीं सीखा, उन्होंने सीखा कि जमीन पर, ग्रास रूट लेवल पर एक संगठन कैसे खड़ा किया जाता है, आम लोगों से कैसे जुड़ा जाता है, उनसे बात कैसे की जाती है। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्र प्रथम यानी देश सबसे पहले। ये सोच उनके हर काम, हर संदेश का सेंटर पॉइंट बन गई। इसी ने उन्हें बाकियों से अलग खड़ा किया। तो संगठन में सालों की मेहनत के बाद अब वक्त था असली इम्तिहान का, सरकार चलाने का। उनकी एंट्री गुजरात की पॉलिटिक्स में एक ऐसे मुश्किल समय में हुई जब पूरा राज्य एक भयानक आपदा से गुजर रहा था। और बस यहीं से शुरू होती है गुजरात मॉडल की कहानी। याद कीजिए, साल 2001। गुजरात एक जबरदस्त भूकंप से तबाह हो चुका था। हर तरफ उथल-पुथल थी। और ठीक इसी माहौल के बीच नरेंद्र मोदी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया। ये एक ऐसा दाव था जो उनके करियर को या तो आसमान पर पहुंचा सकता था या फिर खत्म कर सकता था। और उस वक्त हर तरफ बस एक ही सवाल था। हर कोई शक कर रहा था, अरे मोदी जी के पास सरकार चलाने का कोई तजुर्बा तो था नहीं, वो एक संगठन चलाने वाले व्यक्ति थे, कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं। तो सवाल बड़ा सीधा था, क्या एक संगठन कर्ता एक तबाह हुए राज्य को दोबारा खड़ा कर पाएगा? मोदी का जवाब था गुजरात मॉडल। इसका फोकस बिल्कुल साफ था, ऐसी पॉलिसीज बनाओ जिससे बिजनेस करना आसान हो और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़क, बिजली, पानी मजबूत हो। 24 घंटे बिजली, सड़कों का जाल और बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने पे जोर। इन सब ने मिलकर गुजरात को देश के टॉप इंडस्ट्रियल राज्यों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। गुजरात में जो हुआ उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। मोदी की इमेज एक विकास पुरुष की बन गई। अब सीन शिफ्ट करते हैं 2014 पर। उस वक्त देश का माहौल थोड़ा अलग था। करप्शन के आरोप, धीमी पड़ती इकोनॉमी, लोग एक बदलाव चाहते थे। और ऐसे में मोदी का एक मजबूत लीडरशिप का वादा लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था। और ठीक इसी माहौल में एक नारा गूंजा जो हर किसी की जुबान पर चढ़ गया, अब की बार मोदी सरकार। यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये तो बदलाव की एक ऐसी लहर थी जिसने मोदी को सीधा दिल्ली की सत्ता के दिल में पहुंचा दिया। और जो नतीजा आया वो तो इतिहास बन गया। बीजेपी ने कई दशकों में पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया और नरेंद्र मोदी बने भारत के 14वें प्रधानमंत्री। लोगों ने एक जबरदस्त फैसला सुनाया था। प्रधानमंत्री बनना मंजिल नहीं थी, ये तो एक नए सफर की शुरुआत थी। अब असली चैलेंज था कि जो वादे और जो काम गुजरात में किए गए उन्हें पूरे देश में इतने बड़े स्केल पर कैसे लागू किया जाए। और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने एक के बाद एक कई बड़ी स्कीम्स लॉन्च की। डिजिटल इंडिया, जिसका मकसद था हर किसी को इंटरनेट से जोड़ना। स्वच्छ भारत मिशन, जिसने सफाई को एक जन आंदोलन बना दिया। जनधन योजना, जिससे करोड़ों लोगों के पहली बार बैंक अकाउंट खुले। और मेक इन इंडिया, जिसका सपना था भारत को दुनिया की फैक्ट्री बनाना। एक चाय की दुकान से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफर। ये कहानी हमारे लोकतंत्र के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। ये दिखाती है कि अगर एक मजबूत कहानी हो,
संगठन बनाने का हुनर हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो कोई भी इंसान, चाहे वो कहीं से भी आया हो, बिल्कुल टॉप पर पहुंच सकता है। और आखिर में ये एक लाइन शायद उनकी पूरी पॉलिटिक्स का निचोड़ है। मोदी सिर्फ एक नाम नहीं, एक विश्वास है कि भारत कर सकता है। उनका सफर इस बात की मिसाल है कि एक मजबूत इरादा क्या नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, ये एक सवाल भी छोड़ जाता है कि उनकी ये राजनीति भारत को किस ओर ले जा रही है। इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही।